पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि आपातकाल में जो है यहाँ पे पूछा गया है श्रम की पूर्ति का जो है वक्र किस प्रकार का होता है। ये जो है पहला क्वेश्चन आपका आया था। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, हिंदी मीडियम भेज दो ना। अपातकाल में जो है श्रम की पूर्ति का वक्र जो है धनात्मक ढाल का होता है। कैसा होता है? धनात्मक ढाल का होता है। एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज वगैरह सब कुछ सही आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए, टीम चुप हो जाइए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। किस वर्ष में जो है अमेरिका और यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए थे? कौन सा जो वर्ष है वो था? तो वो था आपका 1929। 1929 जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, सुन लेना। नेक्स्ट है भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? तो वो है आरबीआई। आरबीआई इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। बच्चे ने लिख भी रखा है इंग्लिश मीडियम के अंदर, है ना। नेक्स्ट है प्रभावपूर्ण मांग की आवश्यकता अवधारणा किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा दी थी जॉन मेनार्ड ने। किसने दी थी? जॉन मेनार्ड ने दी थी। नेक्स्ट था प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है? तो प्रतिरक्षा व्यय जो है वो आपको किस प्रकार का व्यय माना जाता है? वो आपको माना जाता है यहाँ पे राजकोषीय व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है उनके लिए भी आंसर मैंने दे दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका विनिमय दर, एक्सचेंज रेट बोलते हैं हम उसे, विनिमय दर कहलाता है। रेवेन्यू एक्सपेंड जो है आपका कहलाता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखना है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम जैसे कि आप लिख सकते हो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। इस प्रकार के जो है की विधियों के नाम है, ये आप एक बार फिलहाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके आए थे ऑप्शन वाले क्वेश्चन, देखते हैं इस वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से, है ना। ओके, ऑप्शनल क्वेश्चन का है भाई, 2 नंबर क्वेश्चन का है। ओके, बुनियादी आर्थिक समस्या जो है इसमें पूछा गया समाधान किस में करना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैं बता देता हूँ जो यहाँ पे टीम हमारी बता रही है, वो बता रही है असीमित आवश्यकता एवं दुर्लभ संसाधन। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, क्या आया था? विकसित की वस्तु की मांग की लोच क्या होती है? तो क्या होती है आपके, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का, वो आपकी हो जाएगी लोचदार। ऑप्शन नंबर ए लोचदार इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कुल लागतें होती है, तो कुल लागतें क्या होती है आपकी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, है ना। यानी कुल स्थिर लागत जो है आपका क्या हो जाएगा? कुल परिवर्ती लागतों का योग, यानी टीएफसी प्लस टीबीसी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से मिलान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा साधन जो है आय कौन सी होती है? ब्याज, अनुदान, छात्रवृत्ति या विदेशों में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्याज। ब्याज इतना राइट आंसर जो आपका यहाँ पे ब्याज। इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी भी आपसे मिलान कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक 500 क्वेश्चन रह गया उपभोग वाला, वो कहाँ गया? अच्छा नीचे नीचे रह गया होगा। उपभोग फलन है, उपभोग फलन है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपभोग फलन क्या है? वो आपका उपभोग फलन हो जाएगा आय तथा उपभोग में संबंध। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका एक सरकारी बजट में जो राजस्व घटा कितना है? 20,000 करोड़ है, तथा उधारी कितना है? यहाँ पे 50,000 करोड़ है। तो बता रहा है वित्तीय घटा कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। 17,000 करोड़ इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है ना। इंग्लिश मीडियम वाले मिलान कर लेना जैसे मैंने बताया उस अकॉर्डिंग, अब इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, रेगिस्तान की पूर्ति करना। अब लगा दो लगा दो। कुल संपत्ति वक्र का ढलान सदैव होता है, तो कैसा होता है? तो उनका होता है सीधा, हमेशा सीधा होता है ना। आप क्वेश्चन के आंसर में आपको बता रहा हूँ, आप टिक कर लीजिएगा सीधा, और आप बोल के बता रहा हूँ। नेक्स्ट है पूर्ति का नियम वस्तु पर लागू नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? नाशवान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है ना। कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो हम उसको आपको सोल्यूशन दे देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी जैसे इंग्लिश में देख पा रहे हो ना। पूर्ण प्रतिस्पर्धार बाजार में विक्रेता वस्तु का विक्रय कहते हैं, तो किस में करते हैं? एमएसपी में करते हैं, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि जितना आपको कम रेट में मिलता है उसी में आप चीजें चलाते हो। नेक्स्ट है कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमतों का जो है निर्धारण तय करती है, तो किसके अकॉर्डिंग तय करती है? वो यहाँ पे जो है हाँ, इसमें करती है आपकी एमएसपी के अंदर, है ना। जो तीसरे का आंसर है वो आपका समान कीमत दर है ना, समान कीमत दर। इसमें इसमें समान कीमत दर करना, इसमें आप एमएसपी करना ना। मैंने आपको उल्टा सूट बता दिया, आप सही बता दिया ना। नेक्स्ट है जॉन मार्क ग्रीन्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी, इसका जो प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1936 में। 1936 में जो इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1936 के अंदर, है ना। नेक्स्ट है गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में संबंध पाया जाता है, तो किस प्रकार संबंध पाया जाता है? तो ये पाया जाता है व्युत्पत्ति यानी इनवर्स पाया जाता है ना। व्युत्पत्ति इनवर्स का जो है पाया जाता है, यहाँ पे बच्चे देख पा रहे हो इंग्लिश मीडियम के अंदर भी, है ना। नेक्स्ट आया था तीसरा का सत्य सत्य वाला, देख लेते हैं फटाफट से। सत्य सत्य जो आपका आया था
वो यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तीसरा सत्य सत्य दीर्घ काल में जो है उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, तो ये आपका क्या है, ए सत्य कथन है, ए सत्य कथन हो जाएगा, ये आपका क्या है, गलत कथन है, ठीक है, ए सत्य कथन है। चलिए, संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है, ये आपको जो बिल्कुल यहाँ पे ये जो है बिल्कुल आपका सत्य है, ए सत्य नहीं, ये पहले वाला ए सत्य है, दूसरा वाला सत्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, उपभोग व्यय बराबर संतुलन और भोग बड़ा प्रेरित उपभोग, ये बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे ट्रू है, ट्रू यहाँ पे है, ट्रू है, ठीक है। इंग्लिश वाले जो है यहाँ से देख लीजिए, है ना, ये गलत लिख रखे बच्चे ने, है ना, यहाँ से देख लीजिएगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्यय की वृद्धि करना चाहिए, ये भी आपको जो है बिल्कुल आपका ए सत्य कथन हो जाएगा, सत्य कथन नहीं होगा ना, ए सत्य हो जाएगा ना। दो आपके सत्य हो गए, दो सत्य हो गए। नेक्स्ट है संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सत्य है ना। ये किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, ना कि गृह मंत्री किया जाता है ना। बजट हमेशा जो है वित्त मंत्री द्वारा होता है। आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समर्थी जो है शाखा की यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ये भी आपका जो ए सत्य करता है। लगभग आप ए सत्य कर देते तो लगभग आप 4 क्वेश्चन सही कर देते, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा। चलिए, सही जोड़ी मिलानी है ना। विनिमय दर में वृद्धि, विनिमय दर में वृद्धि क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी हो जाएगी भुगतान संतुलन के प्रतिकूल, आपका यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ले लेगा। विनिमय दर में कमी, इसमें आपका हो जाएगा भुगतान संतुलन के अनुकूल, ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है राजकोषीय उपाय, इसके अंदर हो जाएगा करोड़पति नीति, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, यहाँ पे ये से। नेक्स्ट आता है मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोक एंड पेप्सी, इसका क्या आंसर क्या होता है, इसका हो जाएगा स्थानभूत वस्तुएं, आपका यहाँ पे कोक और पेप्सी क्या आपकी स्थानभूत वस्तुएं हैं। नेक्स्ट आता है पेन एंड स्याही, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी पूरक वस्तुएं, क्या हो जाएगी, पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे मोटे अनाज, मोटे अनाज क्या आपके गिफिन वस्तुएं जो लास्ट में यहाँ पे ऐप में दिख रहा है, इस प्रकार से जो है पूरा मिलान चले होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से है भाई साहब, है ना। इस प्रकार जो पूरा पेपर आपका रहा था। चलिए, कुछ बड़े क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, वो भी आप देख लीजिए, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। इस प्रकार से जो पूरा पेपर है आपका रहा था, लगभग जो सोल्यूशन मैंने कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।